Hello everyone, my name is Dr. Sneha Wagmore and welcome to my channel Study Ayurveda with Dr. Sneha में। तो आज हम जानेंगे वात दोष के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे दोषों के बारे में। तो सुश्रुत सूत्रस्थान 15 में बताया है कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, मतलब कि दोष धातु और मल शरीर के मूल होते हैं। उसी प्रकार चरक सूत्रस्थान फर्स्ट अध्याय में बताया है कि वायु पित्त कफचेति शारीरो दोष संग्रह मनसः पुनरुद्दिष्टो रजच्च तम एवं च, मतलब कि दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीर दोष और मानस दोष। तो शारीर दोष फिर वात पित्त और कफ 3 प्रकार के होते हैं और मानस दोष रज और तम 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरह शारंत्र संहिता पूर्व खंड 5th अध्याय में दोषों के बारे में बताया है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मलदाहतवा वायु न यत्र नीयते तत्र गच्छति मेघवत। इसका मतलब है कि स्वयं पित्त और कफ अपने कार्य करने के लिए असमर्थ होते हैं। इनको अपने अपने कार्य करने के लिए वायु की प्रेरणा आवश्यक होती है। वात दोष की निरुक्ति वा गति गंधनियो, इसका संदर्भ है सुश्रुत सूत्रस्थान 21 अध्याय। इसका मतलब है कि गति और गंधन यानी कि उत्साह का होना। इसके बाद हम जानेंगे वात दोष के 5 भौतिकत्व के बारे में। इसमें वायु और आकाश महाभूताधिक्य होता है। इसका संदर्भ है अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 20 अध्याय। इसके बाद हम जानेंगे वात के गुण के बारे में। रजो बहुल एवं च, ऐसा सुश्रुत निदानस्थान फर्स्ट में बताया है। इसका मतलब है कि वायु त्रिदोषात्मक होते हुए भी रजो बहुल होता है। वायु लक्षण वायु रूप रहित है, लेकिन स्पर्श और उसके गुणों से जाना जाता है। इसका स्वरूप है अव्यक्तो व्यक्त कर्मांच। इसका संदर्भ है सुश्रुत निदानस्थान फर्स्ट अध्याय। मतलब कि वायु अव्यक्त होता है परंतु उसके कर्म प्रकट होते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे वायु के गुण के बारे में। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, ये वायु के गुण बताए हैं। इसका संदर्भ है चरक सूत्रस्थान फर्स्ट अध्याय। तो यहाँ पे हम वायु के प्राकृत कर्म के बारे में जानेंगे। उत्साह, उच्चवास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समा, समो मोक्षो गति मता वायो कर्म अविकाराजम। इसका संदर्भ है चरक सूत्रस्थान 18 अध्याय। तो उत्साह, उच्चवास, निश्वास, चेष्टा, धातुओं की समान गति रखना, गतिशील मूत्र पुरुष आदि को समय पे और प्रमाण में बाहर निकालना, ये सब वायु के प्राकृत कर्म है। तो यहाँ पे हम चरक सूत्रस्थान 12th अध्याय में दिए गए वायु के कर्मों के बारे में जानते हैं। वायु तंत्र यंत्र धरा, मतलब वायु शरीर रूपी तंत्र और शरीर अवयव रूपी यंत्र का धारण करता है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपानात्मा, ये वायु के 5 भेद होते हैं। प्रवर्तक चेष्टा नाम, मतलब शरीर की चेष्टाओं का प्रवर्तक होता है। नियता प्रणेताच मनसहा, मतलब कि मन का नियमन करता है। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजका, सर्व इंद्रियों का प्रेरक होता है। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिओड़ा, मतलब कि सर्व इंद्रिय के विषयों का ग्रहण वायु के द्वारा होता है। मतलब कि वायु स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा सर्व शरीर में व्याप्त होने के कारण सभी इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पे बताया है कि सर्व शरीर धातु योग कर, मतलब सर्व धातु की रचना करना। संधान कर शरीरस्य, मतलब शरीर में जो संधान कार्य होता है उसमें प्रेरणा देना। प्रवर्तको वाचा, वाचा मीन्स बोलना, तो बोलने के लिए वायु जिम्मेदार होता है। प्रकृति शब्द स्पर्शयो, मतलब कि शब्द और स्पर्श की प्रकृति, मतलब मूल कारण होता है। श्रोत्र स्पर्शन योर मूलम, मतलब
श्रोत्रेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय का मूल होता है। हर्ष उत्साह योनि, योनि मीन्स उगम स्थान, तो हर्ष और उत्साह के लिए जिम्मेदार या फिर मूल कारण होता है। समीरणो अग्नि, मतलब अग्नि को प्रेरणा देता है। क्लेद संशोषण, मतलब क्लेद का शोषण करना, ये भी वायु का एक कर्म बताया गया है। क्षेपता बहिर्मलाना, मतलब मल को शरीर के बाहर निकालना। स्थूला अणु स्रोतसा भेदता, मतलब स्थूल और अणु मतलब सूक्ष्म स्रोतों का निर्माण करना। कर्ता गर्भ आकृति नाम, मतलब गर्भ आकृति का निर्माण करना। आयुष्य अनुवृत्ति, मतलब आयु की गति को अबाधित रूप से चलाना। तो इसका संदर्भ है चरक सूत्रस्थान 12th अध्याय। वायु के स्थान पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेषता। तो इसका संदर्भ है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12th अध्याय। तो यहाँ पे बताया है कि पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि और स्पर्शनेन्द्रियम ये सभी वायु के स्थान है, लेकिन इसमें से भी विशेष स्थान पक्वाधान है, विशेष यानी कि प्रधान स्थान। तो इसके बाद हम वायु के प्रकार देखते हैं। वायु के प्रकार होते हैं 5, प्राण, व्यान, उदान, समान और आपान। तो इन पांचों प्रकारों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।